तो आज बाबा ने दो चीज बताई है कि एक तो हम क्या खेल करते हैं और हमें क्या चीज खेल समझनी चाहिए। तो हम खुद खेल ना करें बल्कि खेल को साक्षी होकर के देखें। तो बाबा आज ये बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज आज बाप दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हम ही देवता बनते हैं और देवताओं से ज्यादा श्रेष्ठ तो कोई होता नहीं है। तो सर्व आत्माओं में से बहुत थोड़ी सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं। आप सोचिए, भगवान जब इस धरा पर आता है तो वो क्या डील देने के लिए आता है कि इस अभी आपके पास जो कुछ है वो सब मेरे पर समर्पित करो, तो मैं आपको अगले जन्म में सब दूंगा। तो ये एक डील करना, दुनिया सारी नीचे जा रही है और हम बच्चे ऊपर जा रहे हैं, दुनिया के उसमें उल्टे जा रहे हैं। तो ये डील करना, ये सिर्फ हम बच्चों का ही काम है। तो इसलिए हम भी भाग्यवान हैं, क्योंकि इतने समय से और इतने सब बिछड़े हुए बच्चे फिर से मिल जाएं तो क्यों नहीं खुशी होगी, क्योंकि बाबा भी तो 5,000 वर्ष बाद ही आते हैं ना। अब अगर बाबा चले जाएंगे तो अगले 5,000 वर्ष के बाद ही आएंगे। तो हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, रूहानियत की ईश्वरीय झलक जितना बाप जानते हैं उतना बच्चे स्वयं भी कब भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो हमारी जो वास्तव में रूह की जो रंगत है, हम कौन सी आत्मा है, क्या हमारे अंदर खूबी है, तो बाबा कह रहे हैं वो जितना बाबा जानते हैं बच्चे भूल जाते हैं। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए बाबा ने कहा जितने भी हमारे ऊपर विघ्न आते हैं उनसे, और कोई भी उनसे परिस्थितियों से पार होने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे। वह कौन सी? जो बार बार जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रखते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा एक बात, सिर्फ एक ध्यान रखो। कौन सी? वह पुरानी बात है, वह अरे मैं, कि हमेशा हमें ये रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूं, कि मेरा भाग्य जो है इस ड्रामा में कितना ऊंचा भाग्य है। अगर हमने सिर्फ यही याद रखा कि हम कौन सी आत्माएं हैं, देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, ये सारे जो ये शिवलिंग के रूप में, सालीग्राम के रूप में जिनकी पूजा होती है और देवताओं के रूप में जिनकी पूजा होती है, वो वास्तव में मेरी पूजा है। तो बाबा ने कहा ये याद रखो, बाहर में ये सुनते खुश भी होते हो फिर भी भूल जाते हो। इस मर्जीवा जीवन के जन्म के संस्कार वाहरे मैं ही है। तो बाबा ने कहा ये जो हमने नया जीवन लिया है उसके संस्कार ही है वाहरे मैं। हमेशा अपने ही खुशी में गीत गाते रहो। तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, इसको भी भूल जाते हैं। तो ये हमेशा, अब ये कल तक चलिए, बाबा ने नया काम दिया कि कल तक जो है हम यही रखेंगे, कि जो यही सोचें बार बार कि वाह रे मैं, मेरा भाग्य कितना अच्छा है। अच्छा, भूलने का खेल अच्छा लगता है? आधा कल्प भूलने के खेल में खेला, अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या? आप ये देखेंगे ये जो पूरा ड्रामा है, ये वास्तव में स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। इसके अंदर हम भूल जाते हैं, शिव बाबा आते हैं और हमें आकर अपनी पुरानी याद दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा आधा कल्प ही आपने द्वापर से जब खेला तो ये सारा ऐसे ही खेला। ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप, समर्थी माना जो सोचे वो करे, समर्थ हो उसमें। स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे? बाप दादा को बच्चों के इस खेल को देख तरस आता है और हंसी भी आती है। तरस आता है कि है कौन और करते क्या है, इतनी महान आत्माएं और करती क्या है। बाबा हम बच्चों को देख के यही कहते हैं कि इतनी महान आत्मा है। आप सोचिए दुनिया में 800 करोड़ आत्मा है उसमें भी सिर्फ 33 करोड़ देवी देवता त्रेता के अंत तक। तो सोचिए कितना, आधा 1% भी नहीं है। कितने भाग्यवान आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं हम इतनी महान आत्मा और करती क्या है। और भी एक बहुत वंडरफुल खेल करते हो, कौन सा? जानते भी हो अच्छी तरह से। आप लोग ही बताओ कि क्या करते हो। कोई नाज नखरे करते, कोई आंख मिचौनी करते, कभी वहां कहते भी हो, कभी हाय करते हो। ये माना जैसे आंख मिचौली जब खेलते हैं तो नाज नखरे जब करते हैं, तो वही बाबा कह रहे हैं। तो कभी कभी तो वाह वाह करते हो, वाह वाह वाह। ये तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली।
हमारा तो भाग्य वाकई में बहुत ऊंचा है, देखो बाबा ने कितनी अच्छी मदद करी। फिर कुछ हो जाता है, फिर हाय हाय करने लग जाते हैं। तो अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि करते हैं, इससे भी वायुमंडल और खेल है, ये तो सब जानते हैं कि करते हैं, इससे भी अच्छा इससे भी, सॉरी, इससे भी वंडरफुल और खेल है। जब बाप के बच्चे बने, मर्जीवा बने, तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी करी, ये भी अच्छी तरह से जानते हो। वायदा क्या किया है उसको भी जानते हो। बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया। ईजा जैसे ही हमने बाबा को अपना दिल से माना और ये एक तरीके से ये नया जन्म लिया, तो हमारा जैसे क्या वायदा किया वो बाबा बता रहे हैं। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो। बाप ने कहा, शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो। जैसे ही हम बाबा के बने, जैसे ही कोई मान लीजिए कोई गरीब है, उसको कोई अमीर व्यक्ति गोद में ले ले, अडॉप्ट कर ले, तो वो पहले जो भी चीजें थी वो सारी उसकी बदल जाती है। लोग कहते हैं भाई आप तो वहां जाके आपकी तो ऊपर रंगत ही बदल गई, क्योंकि अब वो नए कल्चर में चला गया है जी, नए रहन सहन में चला गया। उसी तरीके से हम भी जब बाबा के पास आ गए, उसकी गोद में आ गए, तो जो विकारी, जो शूद्रपने के जो संस्कार थे हमारे, जो दुनिया वाले थे, वो हमारे सारे छूट जाने चाहिए। तो बाबा ने कहा वो छोड़ो, आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। शूद्रपन की निशानियां, अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियां धारण करें। तो जो शूद्रपन के लोग होते हैं, उनकी अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि होती है। अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि माना शरीर को ही देखेंगे और स्वार्थ से देखेंगे। दो चीजें हमेशा करते हैं, शरीर देखेंगे और स्वार्थ से देखेंगे। जब हम बाबा के बन गए तो हमारी पवित्र दृष्टि और वृत्ति हो गई, एक हो गई निस्वार्थ भावना, और दूसरा, दूसरे को आत्मा रूप में देखना। तो सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ संबंध और संपत्ति के अधिकारी बने। ये भी अच्छी तरह से याद है, लेकिन फिर करते क्या हो। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, वह संकल्प से भी छोड़ी हुई, अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल बताते हैं कि उसने स्वप्न में छोड़ दिया, तो इसी तरीके से जब हमने कोई भी कमी कमजोरी हमने बाबा को दे दी, तो फिर हम वो दोबारा उसको हाथ नहीं लगा सकते। जैसे धरनी पर गिरी हुई व फेंकी हुई चीज रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे। रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे। जैसे धरनी पर गिरी हुई चीज आप कभी नहीं उठाएंगे। आप देखिए, एक बार ब्रह्मा बाबा की बात है, तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान में नहीं थे, तो उनकी जो लौकिक बेटी थी, जो बाद में दादी निर्मल शांता बनी, तो वो देखती थी कि बाबा दान बहुत करते थे, दान पुण्य बहुत करते थे। तो बाबा की गली से जो कोई निकलता था, उसको दान पुण्य बहुत बाबा करते थे। तो उसके पास तो कुछ था नहीं, तो उसने सोने के अपनी बालियां पहनी हुई थी, तो वो उसने उठा के दान कर दी किसी को। तो वो बाद में जिसको दान करी वो वापस आई, उसने बोला बाबा से कि बाबा आपकी बच्ची है, वो शायद थोड़ा भोलेपन में उसने ये सोने की दान कर दी, तो वो वापस करने आई थी। तो बाबा ने बोला यह ज्ञान काल की बात है, जब बाबा ज्ञान में नहीं चलते थे। तो बाबा ने कहा एक बारी दान कर दी तो ये कर दी, अभी ये आपकी हुई। उसी तरीके से बाबा ने बोला कि जैसे धरनी पर गिरी हुई चीज या फेंकी हुई चीज रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे, तो आप सबने संकल्प धारण किया और ये विकार बुद्धि से फेंके। तो हमने वैसे ही ये कूड़ा, जैसे क्या विकार को क्या बोला जाए, तो यही जो चीज है ये हमने अपने अंदर से फेंकी बाहर, बाबा के सामने समर्पित करी। बेकार समझ, बिगड़ी हुई वस्तु समझ, प्रतिज्ञा की और त्याग किया, वचन लिया कि फिर से ये विष सेवन नहीं करेंगे। फिर क्या करते हो, जब हमने विकारों का त्याग कर दिया, बाबा के आगे समर्पित हो गया कि अब हम ये विष जो है अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे। फेंकी हुई चीज, गंदी चीज, बेकार चीज जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज क्यों करते हो। समझा क्या खेल करते हो। अब मान लीजिए कोई विकारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चलिए क्रोध ही है। हमने बोला बाबा चलो आज से क्रोध नहीं करेंगे। भाई क्रोध आपको पता है कि खराब है, कहते हैं भाई जो क्रोध करते हैं वहां पे पानी के घड़े भी सूख जाते, माना उस घर से बरकत खत्म हो जाती। तो जब हमने बाबा को दे दी, ये बाबा ने बोला गंदी चीज, सड़ी हुई चीज, और फिर दोबारा से क्रोध कर लेते हैं, तो यानी बाबा को दी हुई चीज वापस ले ली। तो ये खेल करते हैं, तो अनजाने का खेल करते हो। खेल देख तरस भी पड़ता है और हंसी भी आती है। तो वही बाबा कह रहे हैं, जानी जानन हार तो बने हो,
लेकिन बनना है कर्णहार। जानी जाननहार बने हो मतलब कि जान तो सब गए हो कि ये ऐसे करना होता है, ये बेकार है, ये ऐसे नहीं करेंगे तो ये होगा, वो तो जानी जाननहार हो गए। मगर कर्णहार बनना है, माना वो करके दिखाना है। अब क्या करेंगे? कर्णहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। तो वही बाबा ने कहा कि अब करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। ये जैसे कि ऊपर बाबा ने बताया कि हम सबसे ज्यादा रॉयल बच्चे हैं। तो एक बारी हमने जो चीज कमजोरी बाबा को दे दी, जो संकल्प कर लिया, वो बाबा का हुआ। ऐसे तो अब जो एक बार फिर जैसे याद करते हैं, जैसे बाबा ने बोला कि हमेशा ये याद रखो कि वाहरे में। तो कल तक 24 घंटे तक जब तक हम दोबारा मिलें, तब तक हम यही करेंगे कि वाहरे में कोई भी चीज हो, अपनी जो है अपने नशे में रहे। सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूं और क्या कर रहा हूं? वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? अपने स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। कि कौन हो, जो हो वो करते वही करो। कहना क्या और किया क्या, ऐसे वंडरफुल खेल अब बंद करो। श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पाटधारी बन, श्रेष्ठता का खेल करो। जैसे कोई स्टेज के सामने जाते हैं कोई एक्टर, तो वो अच्छे से अच्छा अपना उस वक्त परफॉर्मेंस देते हैं। उसी तरीके से हम भी, जैसे कि विश्व की स्टेज के सामने हैं, लोग हमें देखकर फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कहाँ जाते हैं। जैसे कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा के यज्ञ के, तो जैसे हम स्टेज पर हैं, तो उस पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खेल करो। ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप में निश्चित करो। अच्छा, तो बाबा ने कहा ये निश्चित करो कि ये कब तक ये बदलोगे। तो ये बताया कि खेल नहीं करो, ये वाला खेल नहीं करो। फिर उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके ऊपर बाबा ने बताया कि सदा अपने भाग्य का सिमरण करते खुशी में रहते हो, वह मेरा भाग्य है। तो जो बाबा ने ऊपर स्टार्ट किया था कि वाह रे मैं, वाह रे मैं में क्या मतलब है कि वह मेरा भाग्य। ये गीत सदा मन में बजता रहता है कि वाह मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है। तो जैसे सतयुग में जो देवी देवता होते हैं, वो जीवन मुक्त अवस्था में है। जीवन मुक्त अवस्था में है माना कि कर्म का कोई फल उन्हें बांधता नहीं है। कि जैसे हमें अभी लगता है कोई कर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम उसके लिए नर्वस हो जाते हैं। कोई कर्म हमें लगता है ये तो ठीक है, ये तो हम आराम से कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से उसी अवस्था में रहे जो अवस्था में हमें सतयुग में रहना है। उसके लिए आज बाबा ने काम दिया कि हमेशा याद रखो कि वहां रहना है। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी से जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जीवन मुक्त। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है। बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। वही बताया कि जीवन मुक्त अवस्था, वो अगले वीक ये वाला टॉपिक लेंगे कि जीवन मुक्त अवस्था कैसे होती है, क्या होता है जीवन मुक्त। उसका सार रूप में यही होता है कि हम कोई भी कार्य करें, उस कर्म का हमारे ऊपर प्रभाव ना आए। तो ऐसे कहा जैसे कि एक खेल कर रहे हैं, परीक्षा नहीं है लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो, लेकिन खेल अनुभव। ये जैसे अंदर से हमारा एक जॉली नेचर। खेल में दुख नहीं होता, खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। बार बार जितना ज्यादा हम खेल 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 करेंगे, जीवन मुक्त हो या जीवन बंद हो, शरीर का संबंध का कोई भी बंधन ना हो। माना शरीर का बंधन, माना कि मान लीजिए क्या करें जी, शरीर तो खराब है ना, शरीर तो हमारा पुराना है ना। तो ऐसा ना हो कि शरीर भले खराब भी हो जाए, बीमार भी हो जाए, मगर उसका हमारे मन के ऊपर कोई भी प्रभाव ना आए। ये तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं, फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। फर्ज अदाई जैसे कई जगह हमने, हमारी जिम्मेवारी होती है काम करने की, उसका भी जैसे खेल के रूप में करो।
निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। तो ये एक बार ब्रह्मा बाबा को ये सपना आया था, ये सपना हमें भी आया था कि एक जैसे शिव बाबा हाथ पकड़ के हमें ऊपर की ओर ले जा रहा है, और वो ले जा रहा है ले जा रहा है, तभी हमें संकल्प आता है कि अरे भाई ये नीचे वाले लोग तो रह ही गए, हमारे संबंधी जो भी है, माता पिता जो भी है, वो रह गए। वो जैसे ही वो संकल्प आता है वैसे ही वो नीचे 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 आने लग जाते हैं। तो वही बाबा ने कहा कि अगर बंधन होगा, आत्मा उड़ना चाहेगी अंतिम समय में, मगर वो बंधन खींच लेगा। बाबा ने कहा ऊपर नहीं उड़ सकेगा। सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है, बंधन ही पिंजरा है, तो बंधनों का पिंजरा तोड़ दिया। फर्ज अदायगी भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। कि भाई जहां पे भी हमारी फर्ज अदाई है, तो क्योंकि हमें वो फर्ज अदाई पूरी करनी है, उस हिसाब से करो, लगाव से नहीं करो। फिर कहेंगे निर्बंधन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन। तो ट्रस्टी माना कि जैसे कि शिव बाबा ने कहा है ये करने को, तो ये उस हिसाब से चलो। ये हमारा इसमें अपना कोई वो नहीं है कि हमारे हिसाब से हो चीजें ना हो, तो शिव बाबा ने बोला है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद हो। अभी पिंजरे की मैना नहीं, स्वर्ग की मैना हो गई। शुरू शुरू का गीत है ना, पिंजरे की मैना, अभी तो स्वर्ग की परियां हो गई। तो सभी स्वर्ग में उड़ने वाली हो। पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए। बाबा ने कहा वही। उसके बाद अभी कहाँ भी जरा भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, ये भी मन का बंधन है। चाहता हूं, कर नहीं पाता तो कमजोर हुआ ना। तो बाबा ने कहा ये भी एक बंधन है, इस बंधन से मुक्त बनो। और इस बंधन से मुक्त बनने का तरीका क्या है कि बाहर है मैं, मेरा भाग्य कितना ऊंचा है और मैं कौन सी आत्मा। जितना ये याद रखेंगे, उतना उतना सारे तरीके के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा के। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर को पवित्र, शांत कर दो। मैं आत्मा इस शरीर से, इस सृष्टि से उपराम, देह के संबंधों का त्याग करती। और जाती हूँ सूक्ष्म पतन, फरिश्तों की दुनिया। मैं आत्मा सूक्ष्म पतन में मेरे सामने है ब्रह्मा तन में,
स्वयं परमात्मा शिव। बाप दादा, मेरे बाबा, उनकी कृपा दृष्टि मुझ आत्मा पर बरस रही है। उनका वरदानी हाथ मेरे सर पर है। मैं आत्मा संपन्न, संपूर्ण होती जाती हूँ। संपूर्ण पवित्र, शांति का अवतार, शांति का चंद्रमा, प्यारे बाबा की अनेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सारे संसार में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, दुख और चिंता से मुक्त है। परमात्मा शांति का महाप्रसाद स्वीकार कर रहे हैं। मैं आत्मा शिव की पार्वती हूं। मेरा इस ड्रामा में
विशेष पार्ट है।